Yeah. और जैसे हम अभी अभी मैंने जो व्यक्त किया कि आज का कार्यक्रम का बहुत ही अच्छी तरह से जिन्होंने सूत्र संचालन किया, पूजा का नेतृत्व किया और ध्यान का भी नेतृत्व किया, ऐसे मेरे मित्र आदरणीय धर्माचार्य प्रज्ञा रश्मि जी, और जिन्होंने मेरे बारे में कुछ शब्द व्यक्त किए, ऐसे मेरे मित्र आदरणीय धर्माचार्य बोधि प्रकाश जी, और हमारे में बैठे हुए छत्तीसगढ़ के हमारे मित्र, वैसे तो वो अमरावती के ही, अमरावती जिले के ही रहने वाले हैं। उनसे मेरी बहुत पुरानी पहचान पहचान है, तो वो भी हमारे साथ बैठे हैं। और उनके साथ कार्यक्रम में अन्य जो धर्मचारी गण है वो, और सभी धर्म मित्र, और सभी उपस्थित धर्म बंधुओं, भाइयों और बहनों, आपको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो हम आप सभी को मालूम है कि हमारा 21 तारीख से शिविर शुरू हुआ है, और वो शिविर का विषय अभी अभी बुद्धि प्रकाश जी ने बताया है, और हम सबको मालूम है कि बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, इस विषय पर हमारा 21 तारीख से शिविर शुरू हुआ है। और 2 दिन हमने 2 विषयों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और वो दो दो विषय हमने समझ लिए हैं। और आज हम तीसरे विषय को स्पर्श करने वाले हैं, और वो तीसरा विषय है बुद्ध धम्म हिंदुओं को दिशा दे सकता है, ऐसा हिंदू लोगों को लगता है, हिंदुओं को लगता है। ये आज के प्रवचन का विषय है। और इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उन्होंने जो लेख लिखा है, उस लेख में उसके बारे में बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। और फिर हम आगे चल के ये विषय का की शुरुआत करते, जब करते हैं, तो हमें यह पढ़ने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है कि विश्व में जितने धर्म है वो सभी धर्म सत्य है। हिंदू धर्म के साथ विश्व के सभी धर्म सत्य है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। जो कोई भी धर्म के बारे में अपने मुंह से बात निकालता है, तो उसके मुंह से ये बात निकलती है कि विश्व के सभी धर्म सत्य है। तो ये बात तो सत्य है कि नहीं है, हम आगे चल के उसको देखने का प्रयास करेंगे ही। लेकिन अगर सभी धर्म सत्य होते, मेरे मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है, अगर सभी धर्म सत्य होते तो विश्व में इतने बड़े धर्म, और धर्म ही नहीं तो पंथ और संप्रदाय, इतने सब होने की कोई जरूरत नहीं होती। विश्व में एक ही धर्म होता और उसका नाम ये होता मानवता, यह वो धर्म का नाम होता। अगर सभी धर्म सत्य सत्य पर आधारित है, ऐसा अगर बोला जाता है और उस पर अगर चिंतन किया जाता है, तो विश्व में इतने धर्म हमें नहीं मिलते, सिर्फ एक ही धर्म मिलता। और वो कौन सा धर्म होता? तो मानवता वो धर्म का नाम होता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, विश्व में कई धर्म है। हम भारत के बारे में अगर सोचते हैं, और ये लेख भी बाबा साहब ने भारत के लोगों को ही मध्य नजर रखकर ही लिखा है। तो भारत में जो जिस धर्म का बोलबाला है, और जो धर्म अपना हमारे भारत भारत में हम आज के स्थिति में देखते हैं, तो वो सबसे प्रचलित धर्म बोल सकते हैं, या सबसे ज्यादा जिस धर्म का बोलबाला हमारे भारत में है, वो धर्म है हिंदू धर्म। और फिर ये हिंदू धर्म भी सत्य पर आधारित
ऐसा ही समझना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में अगर हम सोचते हैं, जैसे पहले दिन हमने तुलना की है चार धर्म की, तो चार धर्म की जब तुलना की है तो तुलना में भी हमको यह देखने को मिला है कि उन्होंने जो कुछ भी बताया है वो सत्य साबित नहीं होता है। तो आगे चल के हम ये देखते हैं कि विश्व की निर्मित के बारे में हिंदू धर्म क्या बोलता है, हिंदू धर्म का क्या बोलना है। तो विश्व के निर्मित के संदर्भ में हिंदू धर्म में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो ऐसा बताया जाता है कि हिंदुओं के जो वेद है वो वेदों में ऐसा लिखा गया है कि सबसे पहले इस विश्व में ब्रह्मा की निर्मित हुई और ब्रह्मा ने फिर सृष्टि की निर्मित की। ऐसा पढ़ने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। तो ब्रह्मा ने कैसे कैसे सृष्टि की निर्मित की, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को यह मिलता है, और वो ब्रह्मा यह बताता है कि मैंने सृष्टि की निर्मित की, और सृष्टि की निर्मित नहीं की तो मैंने इस भारत देश में, अभी विश्व के बारे में नहीं सोचेंगे अपन, भारत के बारे में सोचेंगे, तो भारत में जो मनुष्यों का जन्म हुआ नहीं का, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, तो मनुष्य का जो जन्म हुआ वो जन्म कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हिंदू धर्म में जिक्र किया जाता है। और वो जिक्र ऐसा किया जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा ब्रह्मा ने इस धरती पर जन्म लिया, और ब्रह्मा ने जन्म लेने के बाद में फिर ब्रह्मा ने मुंह से कुछ लोगों को जन्म दिया, कुछ लोगों को बहुओं से जन्म दिया, और कुछ लोगों को कमर से जन्म दिया, और कुछ लोगों को पैरों से जन्म दिया। ऐसा उसका हिंदू धर्म में बोला जाता है और ऐसा बताया भी जाता है। तो हम देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, सही में ये बात सही हो सकती है क्या? आपकी जितनी उम्र हो गई होंगी, जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, जो जो उम्र उनकी है, तो हम में से किसने इस तरह से जन्म हुआ हुआ देखा है क्या? तो ये प्रश्न का उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस प्रकार का जन्म हुआ, ऐसा देखा हुआ एक भी आदमी हम लोगों में मिलेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई होगा तो वो मेरे साथ में आगे चल के चर्चा भी कर सकता है। तो ये जो जन्म के बारे में बताया गया है, ये सही साबित नहीं हो सकता है, ये झूठ है, क्योंकि ऐसा जन्म होता ही नहीं है। लेकिन वो दावा कर रहा है ब्रह्मा, वो दावा करता है, वेदों में भी इसका जिक्र है, और वो यह दावा करता है कि मनुष्यों का जन्म ब्रह्मा के कुछ मनुष्यों का जन्म ब्रह्मा के मुंह से होता है, कुछ मनुष्यों का जन्म उसके बाहुओं से होता है, कुछ मनुष्यों का जन्म उसके कमर से होता है, और कुछ मनुष्यों का जन्म उसके पैरों से होता है। तो ये तो सरासर झूठ बात है, ऐसा हमें दिखता है। और फिर विश्व के निर्मित के संदर्भ में भी ब्रह्मा का क्या बोलना है, या ब्रह्मा का क्या स्टेटमेंट है, और हिंदू धर्म में भी क्या बताया गया है, वो देखने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हमें यह पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इस सृष्टि की निर्मित भी ब्रह्मा ने की है। तो भाइयों और बहनों, सृष्टि की निर्मित ब्रह्मा ने कैसे कैसे की, ये हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि ब्रह्मा कैसे निर्माण हुआ, ब्रह्मा की कैसी निर्मित हुई। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप लोगों को अगर डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ ये किताब है, और वो किताब का नाम है रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये उसका नाम अंग्रेजी में ऐसा है, और हिंदी में उसका नाम हिंदू धर्म की पहेली, ऐसा हिंदी में उसका नाम है।
ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ब्रह्मा ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ और बाकी की बातें भी आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जन्म कैसे हुआ या ये कैसे निर्माण हुए, हाँ, देवी देवता कैसी निर्माण हुई, और बाकी सभी बातें उस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। और वो भी जो बातें बताई गई है बाबा साहब ने रीडर्स इन हिंदुइज्म में जो बातें बताई है वो एकदम सही बातें बताई है, और उसका उसका उसके लिए उन्होंने आधार भी दिया है, नहीं क्या? तो उसका आधार भी वो वेद ही है। वेदों को ही पढ़ के बाबा साहब ने उसमें से सत्य बाहर निकाला है, और सत्य ही लोगों के सामने उस किताब में उन्होंने लिखा है। जब उनका किताब, जो किताब का नाम मैं बता रहा हूँ, वो प्रकाशित हुआ तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बवाल भी उठा था, लेकिन वो बवाल भी शांत हुआ। वो किताब अभी उनकी पढ़ी जा रही है, और वो किताब के जरिए हम हिंदू धर्म के जो रिडल्स क्या है या हिंदू धर्म की जो पहेली है क्या है, वो पहेली को हम पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताने का कोई प्रयास करता हूँ कि ब्रह्मा ब्रह्मा कैसे निर्माण हुआ। कितना झूठ है वो उस पर से आपको पता चलेगा। तो वो रिडल्स इन हिंदुइज्म में हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है। ये एक श्री नाम की देवी थी, और वो श्री नाम की देवी ने अपने दोनों हाथ ऐसे घसे, और दोनों हाथ ऐसे घसने के बाद में उसके हाथ को फोड़ा आया, और वो फोड़ा आने के बाद में वो फोड़ा फूट गया, और फोड़ा फूटने के बाद में वो फोड़े से ब्रह्मा निर्माण हुआ। और फिर ये देवी, श्री नाम की देवी, ये देवी वो ब्रह्मा को बोलती है कि तुम मेरे साथ ब्याह करो, हम दोनों मिलके संसार शुरू करेंगे। लेकिन वो ब्रह्मा उसको बोलता है, वो देवी को, श्री देवी को ब्रह्मा बोलता है कि आपने मुझे निर्माण किया है, और आपने जब मुझे निर्माण किया है तो आप मेरी माता होती है, लगती है रिश्ते से, और मैं उस आपके साथ कैसे शादी करूं। तो ये देवी को गुस्सा आता है, और देवी को गुस्सा आने के बाद में वो देवी क्या करती है, तो उसको भस्म कर देती है। और भस्म करने के बाद में उसका एक मतलब वो उसको इंग्लिश में ऐश बोलते हैं, उसका ढीग वहां पे तैयार हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ऐश ये शब्द बोलता हूँ। उसका ढीग एक तैयार हो, उसका एक ढिगारा तैयार हो गया, हुआ तैयार हो गया। फिर बाद में और वो श्री नाम की देवी अपने दोनों हाथ इस तरह से घसती है, और दोनों हाथ घसने के बाद में उसके हाथ को फोड़ा आता है दोबारा, और हाथ को फोड़ा आने के बाद में वो फोड़ा फूट जाता है, दोबारा फूटता है, और दोबारा फोड़ा फूटने के बाद में उसमें से वो महेश विष्णु निर्माण होता है। और विष्णु विष्णु निर्माण होने के बाद में वैसे ही जैसे ब्रह्मा को वो देवी ने बोला था, वैसे ही वो विष्णु को भी बोलती है कि हम दोनों मिलके शादी करेंगे, और शादी करके संसार शुरू करेंगे। लेकिन वो भी ब्रह्मा के जैसा ही उसको बोलता है, और उसका गुस्सा उसको आता है देवी को, और गुस्सा आने के बाद में वो भी भस्म हो जाता है, और भस्म होने के बाद में उसका भी एक डिगारा मतलब उसका अंगार, आग का डिगारा, बुझी हुई आग का वहां पे निर्माण हो जाता है। दो दो ढेले वहां पे बन जाते हैं, वो भी भस्म हो जाता है विष्णु। और फिर तीसरी बार वो वैसे ही पहले जैसा उसने हाथ घसा था, वैसे ही तीसरी बार वो देवी श्री राम की देवी हाथ घसती है, और हाथ घसने के बाद में उसके हाथ में फोड़ा निर्माण हो जाता है, और फोड़ा निर्माण होने के बाद में वो फोड़ा फूट जाता है, और फोड़ा फूटने के बाद में महेश, जिसको शिव भी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, महेश निर्माण होता है। और महेश निर्माण होने के बाद में देवी उसको भी वैसा ही बोलती है। और वो जब आजू बाजू में देखता है तो आजू बाजू में दो डिगारे उसको दिखते हैं, और वो डिगारे देखने के बाद में वो अंदाज लगाता है कि
मेरे पहले कोई तो कुछ तो भी हुआ है, और उन्होंने इसका माना नहीं होगा, और माना नहीं इसलिए उसने देवी ने उसको भस्म किया होगा, और भस्म किया होगा इसलिए मुझे भी वो ऐसा ही करेगी, इसलिए उसकी बात मैंने मानना चाहिए। वो उसकी बात कुछ कुछ अट्टियों के साथ, नहीं क्या, कुछ वादों के साथ वो उसकी बात मानने को तैयार होता है महेश। और वो उसको ये बोलता है पहले कि ये मेरे जो दो भाई, वो वो मेरे भाई लगते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, जिसको आपने नष्ट किया है उसको आपको निर्माण करना पड़ेगा। और तीसरी बात, उनके लिए भी बीवों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आप तो मेरी बीवी होने वाली ही है। तो वो देवी, उसकी जो उसने जो उसके साथ में शर्तें रखी थी, वो शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर उनको वो जिंदा कर देती है। और उनको जिंदा करने के बाद में फिर उनके लिए बीवी वो की भी वो व्यवस्था कर देती है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती की निर्मित वो करती है, ब्रह्मा के लिए बीवी की व्यवस्था करती है, विष्णु के लिए भी वो पार्वती की व्यवस्था करती है। सॉरी, सर, अभी उसका नाम भी नहीं आ रहा है। और महेश के लिए भी बीवी की व्यवस्था तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो इस तरह से वो बात रिडल्स इन हिंदुइज्म में ब्रह्मा की निर्मित कैसी हुई, इसके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। और ये बात का अगर हम विचार कर इस बात पर अगर हम विचार करने के लिए जाते हैं या विचार करते हैं, तो ये बात भी सत्य साबित नहीं हो सकती है। ये ये सत्य नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने रीडर्स इन हिंदुइज्म में ये बातें बताई है। और ये इधर उधर से बाबा साहब ने बताई नहीं है। तो उनके जो ग्रंथ है, वेद है या और जो ग्रंथ है, वो ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, और वो उन्होंने जो लिखा है वही बाबा साहब ने लोगों को बताने का प्रयास किया है। या प्रयास बोलने से तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास, ये बात गलत होगी। तो लोगों के सामने सत्य लाने का लाया है बाबा साहब ने। तो इस पर से हमें पता चलता है कि विश्व की निर्मित करने वाला और जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा कैसे कैसे निर्माण हुआ, तो ये ब्रह्मा की निर्मित भी झूठ झूठ है, ऐसा साबित होता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम हिंदू धर्म में ये पढ़ते हैं कि सृष्टि का निर्माता, नहीं क्या, तो सृष्टि का निर्माता कौन है, तो सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है, ऐसा हिंदू धर्म में हमको पढ़ने को मिलता है। तो ये बात भी गलत है। सृष्टि की निर्मित कैसी हुई, इसके बारे में हम देखने का जब प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सृष्टि कैसे निर्माण हो सकती है, और उसके लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, या कौन सी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो सृष्टि की निर्मित के लिए तीन बातें जहां जहां उपलब्ध होती है, वहां वहां मतलब जीवों की निर्मित होती है। जीवों की जीव की निर्मित के लिए तीन बातें होना आवश्यक है। और वो तीन बातें कौन सी, तो हवा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, और एनर्जी की आवश्यकता है। उसको हम उष्णता भी बोल सकते हैं। तो ये तीन चीजें जहाँ पे है, वहां पे जीव की निर्मित होती है। और जीव की निर्मित के बारे में हम देखते हैं, तो ये जो अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष में ये तीन चीजें जहां जहां है, वहां वहां जीव सृष्टि निर्माण हुई है। जहाँ पे ये तीन चीजें नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि यान भेजे जा रहे हैं, कई ग्रहों पर यान भेजे जा रहे हैं, नहीं क्या, और वो यान वहां पे पहुंच रहे हैं, और वहां जाकर वहां पे क्या क्या चीजें उपलब्ध है, वो ढूंढ के भी लाया जा रहा है। और वहां पे जीव सृष्टि है कि नहीं है, ये भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां जहां जीव सृष्टि है, वहां वहां क्या चीजें उपलब्ध है, वो भी मतलब देखने को मिल रहा है और देखा जा रहा है। तो जो मैंने पहले बताया
कि जीव सृष्टि जो निर्माण होती है, वो निर्माण होने के लिए ये तीन चीजों की जरूरत होती है, और ये तीन चीजें जहां जहां है वहां वहां जीव सृष्टि निर्माण होती है। ये तो जीव सृष्टि की निर्मित के बारे में बात हुई है, लेकिन ये विश्व के बारे में की बात अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके बारे में अगर चिंतन करते हैं, तो ये सृष्टि कैसे कैसे निर्माण हुई, तो ये सृष्टि क्या कैसे कैसे विकसित हुई, तो वो उत्क्रांत होते गई। सृष्टि उत्क्रांत होते गई, सदियों से लेकर अभी तक उत्क्रांति की प्रक्रिया निरंतर शुरू है, और जब तक जीव सृष्टि इस विश्व में होगी तब तक ये उत्क्रांति की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये बात पर अगर हम विचार करते हैं, ये उत्क्रांति के बात पर अगर हम विचार करते हैं, तो ये बात सही लगती है कि ये जो जीव सृष्टि है या ये जो विश्व है, विश्व में जो कुछ भी हम देखते हैं, तो ये सब जो है वो उत्क्रांत हुआ है। किसी ने उसकी निर्मिति नहीं की है, किसी ईश्वर ने या किसी भगवान ने या किसी अल्लाह ने या किसी मौला मौलवी ने इस विश्व की निर्मिति नहीं की है। विश्व की निर्मिति उत्क्रांति की अवस्था से होते होते आ रही है और होते रहेगी, जब तक जो विश्व में मनुष्य है तब तक ये होते रहेगा। तो ये बात भी हम हिंदू धर्म के बारे में देखते हैं, तो हिंदू धर्म में विश्व के निर्मिति के बारे में जो कुछ भी बताया है वो कितना असत्य है, कितना झूठ है, वो हमको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और गलत बातों का जिक्र हिंदू धर्म में किया गया है। और ये जब एक तबका देखता है, नहीं क्या, तो ये जो जिस बात की मैंने शुरू से शुरुआत की है, नहीं क्या, कौन सी बात, तो विश्व के सभी धर्म सत्य है, ये बात जो बताई जाती है, और ये बात को सपोर्ट विश्व के जो अन्य धर्म है, हिंदू धर्म तो ये बहुत बोलता ऐसा बोलता ही है, लेकिन विश्व के बाकी के जो धर्म है वो धर्म भी ऐसा ही उनके बात में शामिल होते हैं, और वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि विश्व के सभी जो धर्म है वो सत्य है। लेकिन विश्व के धर्म सत्य नहीं है, सभी धर्म सत्य नहीं है, ये बात भी सत्य है। क्योंकि ऐसा होता तो जैसा मैंने पहले बताया है वैसा होता, विश्व में सिर्फ एक ही धर्म होता। अगर सभी धर्म सत्य पर आधारित होते तो विश्व में इतने बड़े जो धर्म है वो धर्म हमको देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं हम, आगे जब बढ़ते हैं तो ये धर्म के बारे में जैसा एक तबका ऐसा है, नहीं क्या, कि वो तबका ये मान चुका है कि हिंदू धर्म और विश्व के कई अन्य धर्म सत्य पर आधारित नहीं है, और उसलिए हमने ऐसे दूसरे धर्म को ढूंढना चाहिए और वो धर्म को हमने स्वीकारना चाहिए। ऐसा सोचने वाला भी एक तबका है, ये इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो एक तबका है वो तबका ऐसा सोचता है कि मेरा धर्म जैसा भी हो, वो तबके को भी ये मालूम होगा कि मेरा धर्म भी सत्य नहीं है। मतलब अब हम भारत के बारे में बोल रहे हैं, और भारत के बारे में जब बोल रहे हैं तो हिंदू धर्म के बारे में हम बोल रहे हैं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम बोल रहे हैं। तो मैंने जो पहले बताया कि एक तबका ऐसा है कि वो तबके को ये मालूम हो गया है कि हमारे भारत में जितने धर्म है उतने धर्मों में से एक ही धर्म ऐसा है कि वो सत्य पर आधारित है। हिंदू धर्म के साथ बाकी के जो धर्म है वो धर्म सत्य पर आधारित नहीं है। हम हिंदू धर्म के अनुयायी है, और हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो हमें हमारे धर्म के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हमें हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए कि हिंदू धर्म छोड़कर और दूसरा धर्म को स्वीकारना चाहिए, इसके बारे में वो गंभीरता से सोच रहा है। ये एक ऐसा तबका है। लेकिन दूसरा एक जो तबका है जो ये मानने को तैयार है, क्या मानने को तैयार है, तो हिंदू धर्म झूठ है ये मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो तबका ये मानने के लिए तैयार है वो तबका हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
और वो हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? तो वो जो तबका है, वो तबका शासन व्यवस्था के एकदम करीब है, और शासन शासन जो जो योजनाएं निर्माण करता है, वो योजना का वो लाभ ले रहे हैं, और वो योजना का लाभ उनको मिल रहा है, और लाभ मिल रहा है, इसलिए उनको उनको ऐसा लगता है कि मेरा धर्म कैसा भी हो, लेकिन मुझे लाभ तो मिल रहा है ना, और वो लाभ मिल रहा है तो फिर मैं तो गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ ना, तो फिर मुझे गुलछर्रे उड़ाने के लिए मिल रहे हैं, तो मेरा ये असत्य धर्म भी है, तो भी मैंने इसको क्यों छोड़ना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। और वो कौन सा तबका होगा, इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अंदाजा भी आ गया होगा, नहीं क्या? थोड़ा सा अंदाजा आप लोगों को आ गया होगा कि कौन से तबके को भारतवर्ष में शासकीय जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं का अच्छी तरह से लाभ मिल रहा है, और वो जो तबका है, वो तबका भारत में किस अवस्था में आज जी रहा है, इसके बारे में भी आप कल्पना कर सकते हैं, आपको ये मालूम भी है। तो वो तबका मैं आपको बता ही देता हूँ, वो तबका कौन सा है। तो वो तबका है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिलके जो तबका बनता है, वो तबका ऐसा है, ऐसी स्थिति में है हमारे भारत में आज कि वो तबके को सब कुछ मिल रहा है, और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, नहीं क्या? गुलगुले गुलगुले खा रहा है, नहीं क्या? हम गुलगुले है, उसके ऐसा एक गीत है, हम सुनते हैं, सुनने को मिलता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो हम गुलगुले है उसके, जो वो गुलसिता हमारा, ऐसा ऐसा एक गीत हमको सुनने को मिलता है। तो ये जो गुलगुले जिनको मिल रहे हैं, और गुलसिता किसको प्राप्त हो रहा है, तो वो भारत का वो तबका, जो तबके के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये इनकी इनकी हिंदू धर्म के बारे में सोचने की स्थिति कैसी, अवस्था कैसी है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत बड़ा मकान है, और वो बहुत बड़े मकान के सामने बहुत बड़ा आंगन है, और बहुत बड़े आंगन में कुआं है, और वो कुएं को पानी भी है, लेकिन वो पानी खारा है? उसको लग के एक दूसरा बहुत बड़ा मकान है, और वो बहुत बड़ा मकान है, और उसका भी बहुत बड़ा आंगन है, उसके आंगन को ही लगकर उसका आंगन है, और उसके आंगन में भी कुआं है। और वो कुआं कैसा है? तो वो कुएं का पानी मीठा है। वो कुएं का पानी अगर व्यक्ति पीता है, तो उसकी प्यास भी बुझती है, उसको वो पानी मीठा भी लगता है, और उसको शांति और समाधान भी मिलता है वो पानी पीने के बाद। लेकिन ये जो पानी है, जिसके घर में खारे पानी का कुआं है, वो पानी ना तो प्यास बुझाता है, उसका समाधान भी नहीं होता है पानी पीने के बाद में, और न ही उसको शांति भी मिलती है। फिर भी वो क्या सोचता है? तो वो ये सोचता है कि भले ही मेरे आंगन में खारे पानी का कुआं है, लेकिन वो मेरा है, और वो जब मेरा है तो मैंने उसको क्यों छोड़ना चाहिए? मैंने उसका ही पानी पीना चाहिए, और वो उसका ही पानी पी रहा है। तो हिंदू धर्म के लोगों की भी ऐसी ही अवस्था है। मेरा धर्म कैसा भी हो, लेकिन वो मेरा धर्म है, और जो मेरा धर्म है, तो मैंने मेरा धर्म क्यों छोड़ना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में भारत का एक तबका है, जो तबके के बारे में आपको बताया है, उनकी मनोवस्था ऐसी है। कैसा भी धर्म हो मेरा, मैंने वो धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा सोचने वाला एक तबका है। दूसरा एक तबका हमें भारत देश में ऐसा दिखता है, और उसके बारे में हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है, कि वो तबका ये जान चुका है कि जो धर्म में हम है, वो धर्म झूठा धर्म है, और वो धर्म हमें त्यागने की आवश्यकता है, और हम वो धर्म त्यागने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब वो तबके ने वो धर्म जो जो धर्म में वो है, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म के को त्यागने की तैयारी में है, तैयारी कर चुका है, और वो इंतजार कर रहा है। कौन सा काय का इंतजार कर रहा है? तो समय का इंतजार कर रहा है। और वो ये जो तबका है, जो तबका हिंदू धर्म त्यागने की
सोच रहा है, वो तबके ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। तो उसके बारे में हम अगर विचार करने का प्रयास करेंगे तो हमको यह पढ़ने को मिलता है या हमको सुनने को ऐसा मिलता है कि ये जो तबका है, ये तबका बाबा साहब को मानने वाला तबका है। ये जो तबका है जो डिसीजन कर चुका है, और कौन सा डिसीजन कर चुका है, हिंदू धर्म त्यागने का और बौद्ध धर्म स्वीकारने का वो डिसीजन कर चुका है। और वो किसको मानने वाला है, मान रहा है, तो बाबा साहब को मान रहा है। और बाबा साहब को इसलिए मान रहा है कि उनको जो कुछ भी सुविधाएं मिल रही है, भले ही वो शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित नहीं है, दूसरी कास्ट से संबंधित है, नहीं क्या, जिनको हम वर्ण व्यवस्था के संबंध में अगर जिनके बारे में हम सोचते हैं शूद्र वर्ण और माइनॉरिटीज, तो ये एक तबका है। और ये तबका जो है, ये तबके को जो कुछ भी सहूलियतें मिल रही है, जो कुछ भी उनको ये मिल रहा है रिजर्वेशन के जरिए, तो उसका लाभ वो ले रहे हैं। और उसका लाभ जो ले रहे हैं वो लाभ उनको बाबा साहब के कारण मिल रहा है। बाबा साहब ने वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में व्यवस्था की है, और व्यवस्था करने से हमें ये सब मिल रहा है, इसलिए बाबा साहब को वो लोग मान रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को तो ये लोग मान रहे हैं, और वो ये भी पढ़ रहे हैं और वो ये भी जान चुके हैं कि बाबा साहब के साथ जिन लोगों ने धर्मांतर किया है, उन लोगों को भी वो देख रहे हैं। और उन लोगों की तरफ जब वो लोग देखते हैं जिन्होंने अभी धर्मांतर नहीं किया है लेकिन बाबा साहब को मान रहे हैं और धर्मांतर करने की तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ वो समय का इंतजार कर रहे हैं, वो ये जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? तो बाबा साहब के साथ जिन लोगों ने धर्मांतर किया, उन लोगों की अवस्था को वो, आज की स्थिति को वो देख रहे हैं। और उन लोगों की आज की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी उनको दिख रही है। और वो अच्छी होने का कारण क्या है, तो उसके बारे में वो चिंतन मनन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और उसके बारे में जब वो अभ्यास करते हैं तो उनको अभ्यास करने के बाद में ये पता चलता है कि उनका जो कुछ भी विकास आज हम देख रहे हैं, वो विकास उनको जो सहूलतें मिल रही है उससे नहीं हुआ है। तो उनका जो विकास हुआ है वो विकास बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद हुआ है। और जो विकास उन्होंने इतने कम समय में किया है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला है। वैसे ही वो लोग आश्चर्यचकित हो गए आपका नेटवर्क कमजोर लग रहा है, वीडियो ऑफ कर दीजिए, आवाज सही आएगी। बोधी प्रिय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, आवाज आएगी। नेटवर्क कमजोर लग रहा है। हाँ बोधी प्रकाश जी, मुझे आप सुन रहे हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही, आवाज आपकी आ रही, सही आ रही है, कैरी ऑन। ओके ओके ओके, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है मुझे, कोई हरकत नहीं, मैं मुझे सही जगह पर ला सकता हूँ।
ठीक तो ठीक, ओके हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, तो वो जो तबका है, जो तबका अभी इंतजार कर रहा है, समय का इंतजार कर रहा है, और वो बौद्ध धर्म स्वीकारने की तैयारी कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और उसको मैं जारी रखता हूँ। और उन्होंने उनको पता चल गया है, क्या पता चल गया है, तो जो विकास इन लोगों का बाबा साहब के साथ में धर्मांतर किए हुए लोगों का हुआ है, वो विकास उनको जो रिजर्वेशन के जरिए जो कुछ भी सहूलतें मिली है उसके कारण नहीं हुआ है, तो उनको उनका विकास जो है बौद्ध धर्म अपनाने के कारण हुआ है। क्योंकि रिजर्वेशन के जरिए तो एससी के कई लोगों को भी सहूलतें मिल रही है, लेकिन उनकी स्थिति और बाबा साहब के साथ में जिन लोगों ने धर्मांतर किया उनकी स्थिति अगर देखने के लिए हम जाते हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही गलित गात्र अवस्था है उनकी। जिनको रिजर्वेशन के दायरे में जो लोग आते हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन लेकर भी उनकी अवस्था, उनका विकास जैसा इनका विकास हुआ वैसा उनका विकास नहीं हुआ, ये हमको देखने को मिलता है। और इनका विकास जो हुआ वो सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाने से हुआ, ये उनको दिखता है। तो ये बात सही है, और इसका देख रहे हैं, और वो देखकर वो भी उन्होंने भी वो वैसा विचार कर लिया है कि हमें भी धर्मांतर, इन लोगों के जैसा धर्मांतर हमने करना चाहिए, हमने भी बौद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहिए, सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करने की अगर करते हैं, तो इसका भी राजकारण हो रहा है। अभी आपके ख्याल में आ रही होगी बात, तो ये बात का भी राजकारण हो रहा है। कुछ कुछ लोग जो है वो धमकियां दे रहे हैं। कैसी धमकियां दे रहे हैं? राजकारण कर रहे बोल रहा हूँ ना मैं, तो धमकियां दे रहे हैं। और कैसी धमकियां दे रहे हैं कि हम हमको अगर हमको तकलीफ नहीं देना, शासन को धमकी दे रहे हैं, राजकारण कर रहे हैं। तो हमको तकलीफ मत देना, अगर आप हमको तकलीफ देंगे तो हम क्या करेंगे, धर्मांतर करेंगे। ऐसा राजकारण भी हो रहा है। और आप मेरे इस मत से सहमत होंगे ऐसा भी मैं समझता हूँ। आप ये बात समझ रहे होंगे, तो ये भी बात हमको देखने को मिल रही है। तो हम देखते हैं कि जो 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 बहुत बड़ा तबका है, वो बहुत बड़ा तबका अभी इंतजार कर रहा है, और वो धर्मांतर करने का उसने सोच लिया है, और वो धर्मांतर का सही समय तो वो देख रहे हैं। थोड़ा और हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और इसको अच्छी तरह से समझने का जब प्रयास करते हैं, तो मैंने मेरा पहले दिन का जो प्रवचन मैंने दिया था, वो सब्जेक्ट अलग था, लेकिन यही सब्जेक्ट था नहीं क्या, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, इसके बारे में वो अपना सब्जेक्ट था। तुलना मैंने की थी अपने भारत में जो या विश्व में जो प्रमुख धर्म है, वो तुलना जिस दिन किया था पहले दिन, उस वक्त मैंने ये भी बोला था कि अभी तक जो धर्मांतर हुआ वो लाखों की संख्या में धर्मांतर हुआ, लेकिन इसके आगे जो धर्मांतर होगा वो करोड़ की संख्या में होगा। ऐसा भी मैंने मेरे प्रवचन में, या तो पहले दिन के प्रवचन में आपने सुना होगा या दूसरे दिन के प्रवचन में सुना होगा, लेकिन मैंने ये बात कही है। और ऐसे ही होने वाला है भाइयों। अभी जो धर्मांतर होगा तो वो करोड़ की संख्या में होगा, लाखों की संख्या में नहीं होगा, करोड़ों की संख्या में होगा। और वो करोड़ों की संख्या में होने वाला जो धर्मांतर है, वो धर्मांतर अभी होने की तैयारी में है, और वो हो भी सकता है। और उसका नेतृत्व भी हमारे भारत के एक क्षेत्र से होने वाला है। और वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वो क्षेत्र भी हो सकता है, या भारत का अन्य अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पूरी गारंटी हो गई है कि वो जो क्षेत्र होगा वो आपका ही क्षेत्र होगा। और आपके क्षेत्र के लोगों के साथ
अन्य क्षेत्र के लोग भी जुड़ जाएंगे और अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ जो धर्मांतर होगा वो धर्मांतर कैसा होगा, कितने लोगों का होगा, तो करोड़ों लोगों का धर्मांतर होगा। और वो दिन नजदीक आ गया है, बहुत ही जल्दी हमको ये देखने को मिलेगा। इसमें राजकारण हो रहा है, उसलिए उसको समय लग रहा है। भाई और बहनों, आप मुझे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। समय लग रहा है, उसमें राजकारण हो रहा है और राजकारण होने से उसको समझ लग रहा है। और समय भले ही लग रहा है, लेकिन एक दिन वो आने वाला है। हो सकता है हमें अभी जल्दी से देखने को मिलेगा, कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन वो वैसा होने ही वाला है। और वो क्यों होने वाला है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि अभी तक, नहीं क्या, अभी तक हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई है। वो जो तबका है जो धर्मांतर करने की तैयारी में है, वो तबका ये जान चुका है कि अभी तक हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई है। हमें अभी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उनको बर्बाद नहीं होने देना है। हाँ, नहीं तो उनकी उनकी भी बर्बादी की अवस्था अगर होगी और वो अगर बर्बादी के कगार पर अगर पहुंचेंगे तो हमको वो कोसेंगे कि मेरी जमात ने, नहीं क्या, मेरी जमात ने हम पर इस तरह की परिस्थिति लाई है। ऐसा वो सोचेंगे और उनको वो बद्दुआ देंगे। किसको बद्दुआ देंगे? जो ऐसा नहीं करेंगे उनको। और इसलिए ये तबके को ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी हमको बद्दुआ न दे, उनकी बद्दुआ हमको सुनने को ना मिले, इसलिए हमने ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, हमने धर्मांतर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकती है। आने वाली पीढ़ियां सुख के साथ, नहीं क्या, शांति के साथ, आनंद के साथ, दुख के आनंद के साथ और समाधान के साथ वही लोग जी सकते हैं जो लोग बौद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं। और वो बौद्ध धर्म का स्वीकार करके बौद्ध धर्म अपने में लाते हैं और उसके मुताबिक आचरण करते हैं। वही लोग, नहीं क्या, वही लोग सुख शांति समाधान से जी सकते, आने वाली कई पीढ़ियों तक वो सुरक्षित रख सकते हैं। एक बात हमको यहाँ पे ये भी देखना है, और कौन सी देखना है, तो ये बात हमको यह देखना है कि बौद्ध माँ बाप के पेट से जिन्होंने जन्म लिया, कोख से जिन्होंने जन्म लिया, वो बौद्ध नहीं होता है। बौद्ध माँ बाप के कोख से जिन्होंने जन्म लिया वो जन्म के साथ बौद्ध है, ये ऐसा मानना ये गलत बात है, नहीं क्या। बौद्ध बनने के लिए बौद्ध धर्म का स्वीकार करना पड़ता है, और बौद्ध धर्म का स्वीकार ही नहीं करना पड़ता है तो बौद्ध धर्म में जो बताया है उसका आचरण करना पड़ता है। और आचरण अगर करता है व्यक्ति तो तब वो बौद्ध बनता है। माँ बाप के पेट से जन्म लिया हुआ व्यक्ति बौद्ध नहीं बनता है। तो ये भी बात हमको सोचने की आवश्यकता है। जिन जिन लोगों ने ऐसा सोच के रखा है, ऐसा सोचते हैं कि मेरे माँ बाप तो बौद्ध है ना, तो मैं भी बौद्ध हूँ, है नहीं क्या। तो ये ऐसा सोचना उन्होंने बंद करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए और बौद्ध बनने के लिए उन्होंने प्रयास करना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने लेनी चाहिए और विधिवत बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उसने बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म अपने में लाने का और बौद्ध धर्म का आचरण करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। जब आदमी कटिबद्ध होता है तभी वो आचरण कर सकता है। जब आदमी कटिबद्ध नहीं होता है तो वो आचरण नहीं करता है। तो ये भी बात हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम अभ्यास किसका कर रहे हैं, तो हम बुद्ध धर्म के भविष्य का अभ्यास कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म के भविष्य का जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म का भविष्य हमें कैसा देखना चाहते हैं, तो बौद्ध धर्म का भविष्य हम बहुत ही उज्जवल देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा देखना चाहते हैं। तो बौद्ध धर्म का भविष्य तभी अच्छा दिखेगा हमको। आने वाला जो समय है वो आने वाला समय बहुत ही अच्छा तभी निर्माण होगा जब हम बौद्ध धर्म आचरण में लाते हैं, बौद्ध धर्म की विधिवत दीक्षा लेते हैं और
बौद्ध धर्म अपने में पूरा उतारते हैं और उतार कर वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की जो शिक्षा है, वो शिक्षा में से एक शिक्षा ये है नहीं कि शरण गमन जो अगर शरण गमन के लिए अगर कटिबद्ध होते हैं तो ही हम शरण गमन अच्छी तरह से कर सकते हैं। शरण गमन करना है यानी बौद्ध धर्म पूर्णता हमारे में लाना। तो ये भी बात का हमने विचार करना चाहिए। लेकिन यह हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए आने वाला जो समय है वो आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। इसमें मतलब ये जो परिस्थिति है, जो बात मैंने पहले आपको ये बताई है कि वो जो तबका जो निर्णय कर चुका है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का निर्णय कर चुका है, वो तबका वैसे निर्णय तक कैसे पहुंचा है? वो पहुंचने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो जीवन उनके लिए। और दूसरी कौन सी बात है? तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये भी उन लोगों को ऐसा निर्णय करने के लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम आखिरी दिन इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में अभ्यास भी करेंगे, प्रवचन होगा उसमें ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन ये बात हमने भूलना नहीं चाहिए। और कौन सी बात भूलना नहीं चाहिए कि जो लोग अभी निर्णय कर चुके हैं वो उनके निर्णय आज नेट बहुत कमजोर पड़ रहा है। क्या हुआ बोधि प्रकाश जी? आपका माइक बंद है बोधि प्रकाश। नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम। नेट उनका जो वीक हो रहा है आज, क्योंकि दूसरी जगह पर नेटवर्क का डिस्टर्ब मुझे लग रहा है। जी, आपकी नेट प्रॉब्लम है। आप अपना जो है वीडियो बंद ही रखिए। आज वो दूसरी जगह है ना, इसलिए दिक्कत आ गई है। क्या हो रहा बोध प्रकाश जी? बोधि प्रकाश जी, मुझे आप सुन रहे क्या? हाँ, आ रही है आवाज। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यही समापन कर सकते हैं, बाकी का आप आज का पूरा कल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए मैं आप लोगों की क्षमा चाहता प्रॉब्लम है। हूँ। मेरा प्लेस जो है वो प्लेस, वहां से आप में प्रवचन के लिए वहां पे मैं वहां से आज नागपुर से ये प्रवचन दे रहा हूँ। मैं नागपुर में आ चुका हूँ, अभी कुछ 2-3 घंटे पहले यहाँ पे आ चुका हूँ।